नमस्कार साथियों, सक्सेस क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में हम प्रारंभ करेंगे आधुनिक राजस्थान के इतिहास से। आधुनिक राजस्थान के इतिहास में हमारा जो पहला टॉपिक होगा ये होगा 1857 की क्रांति। अब आपको पता है कि राजस्थान का इतिहास जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। प्राचीन राजस्थान का इतिहास, मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास और आधुनिक राजस्थान का इतिहास। तो हम आधुनिक राजस्थान से इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं और हम पहला टॉपिक ले रहे हैं 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति क्यों हुई? कोई भी घटना होती है तो उसके पीछे रीजन देखे जाते हैं। तो रीजन क्या रहे? तो यहाँ पर 1857 की क्रांति के होने के यदि रीजन की बात करें, यदि कारणों की बात करें तो कई सारे कारण माने जाते हैं। जैसे कारण माना जाता है सामाजिक कारण। भाई आप जानते हो कोई भी घटना होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होता है ना। बिना रीजन की कोई घटना नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जब इतना बड़ा विद्रोह होगा, इतना बड़ा विद्रोह होगा तो इसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा। तो ये रीजन मानते हैं सामाजिक कारण। अब सामाजिक कारण का मतलब क्या है? तो इस समय क्या हुआ, लगभग 1817 और 18 के वर्ष में हमारे राजपुताना की जितनी भी रियासतें थी उन सभी ने ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेजों के साथ संधियां कर ली थी। अंग्रेजों के साथ संधियां करने के बाद उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। अधीनता का मतलब समझते हो? गुलामी। मतलब यहाँ के राजपूत शासक जो थे उन्होंने अधीनता स्वीकार करके उनके साथ संधियां कर ली। अब हुआ क्या कि अब राजपुताना में या भारत की बात करें तो भारत में एक तरह से अंग्रेज शासन करने लगे। अब यहाँ पर किसका राज हो गया? अंग्रेजों का। अब अंग्रेज जब शासन कर रहे तो उस समय कई सारे ऐसे नियम थे, यहाँ भी कह सकते हैं कि उस समय हमारे समाज में कई सारी ऐसी प्रथाएं हुआ करती थी जिनको अंग्रेजों ने बंद करना प्रारंभ कर दिया। जैसे मान लो उस समय प्रथा चलती थी सती प्रथा। सती प्रथा समझते हो? यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी जीवित पत्नी को भी जो है उसी की चिता में जलना पड़ता था। हालांकि एक तरह से ये सती प्रथा वाली जो प्रथा थी ये कुप्रथा ही थी, बंद करना अच्छी बात था। लेकिन उस समय हमारे लोग, हमारे समाज के लोग इतना नहीं समझते थे। उनको क्या लगा कि समाज में अंग्रेज हमारे समाज को दूषित कर रहे हैं। उनके दिमाग में क्या बात है कि अंग्रेज जो है वो हमारे धर्म को प्रभावित करना चाहते हैं, हमारे धर्म को दूषित करना चाहते हैं। इसलिए ये हमारी जो प्रथाएं हैं जो प्राचीन काल से चली आ रही है उनको प्रतिबंधित कर रहे हैं। मतलब ये हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं। दूसरी बात करें सामाजिक कारणों के अंतर्गत तो उस समय क्या होता था कि हमारे समाज में लोग बड़े बाल रखा करते थे, कानों में कुंडल पहना करते थे। अब अंग्रेजों ने क्या नियम बना दिया कि यदि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी युवा है, उससे यदि सेना में जाना है तो अपने बाल कटवाने पड़ेंगे और कानों में कुंडल नहीं पहनने पड़ेंगे। तो फिर भारतीय लोगों को ये लगा कि यार ये जो है ये हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे कई सारे रीजन थे, जैसे मान लो और भी कई सारी प्रथाएं थी। तो कुल मिलाकर उनको ये लगा कि यार अंग्रेज जो है ये हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं, हमारे जो रीति रिवाज है इनको भंग करना चाहते हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति से पहले कई सारे ऐसे कारण थे और उनमें से एक सामाजिक कारण, इस वजह से क्रांति हुई। दूसरे कारणों की बात करें तो एक कारण आता है राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल रीजन। अब पॉलिटिकल रीजन क्या था? तो हुआ क्या था कि 1798-99 के वर्ष में भारत में कई सारी ऐसी रियासतें थी जिनको अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया गया था। मतलब वहां पर जैसे एक रियासत थी अवध। अवध पर 1856 में जो है कुशासन का आरोप लगा दिया। कुशासन समझते हो कि आपसे आपके राज्य में जो है व्यवस्था सही प्रकार से नहीं चल पा रही है, मतलब आपसे आपका सिस्टम नहीं चल पा रहा तो आपसे
की रियासत छीनी जाती है, और ये छीनी किसने? अंग्रेजों ने। इस तरह से झांसी का मामला आपको पता हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वहां पर क्या हुआ कि जब झांसी के जो शासक थे, लक्ष्मीबाई के जो पति थे गंगाधर राव, उनकी मृत्यु हुई, उस समय उनके कोई भी जीवित संतान नहीं थी। अब अंग्रेजों ने क्या नियम बनाया कि यदि किसी भी रियासत में जीवित संतान नहीं है तो उसे अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर दिया जाएगा। अब झांसी हड़प ली, अवध हड़प ली, इस तरह से कई सारी रियासतें थी, जैसे सतारा थी, महाराष्ट्र में रियासत हुआ करती थी सतारा। तो मतलब इन सभी रियासतों के जो शासक हुआ करते थे, उनके मन में एक तरह से अंग्रेजों के खिलाफ क्या होगा? विद्रोह उत्पन्न होगा, नहीं होगा? यही तो होगा ना। आज मान लो मुझसे मेरा मकान छीन लिया जाए तो गुस्सा आएगा नहीं आएगा? तो फिर सोचो आपको तो रियासत है, आपसे कमरा भी ले ना कोई, वो नहीं छीन सकता, तो रियासत छीनना। लेकिन अंग्रेजों छीन ली क्योंकि पावर थी उनके पास। तो ये एक तरह से ये भाई मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि क्रांति जो है एक दिन में नहीं हो सकती। हो सकती क्रांति एक दिन में, ऐसा तो है नहीं कि आज कोई घटना हुई कल क्रांति हो जाएगी। कई सारे ऐसे रीजन माने जाते हैं, वर्षों से ऐसे रीजन चले आ रहे थे, तो लोगों में क्या है धीरे धीरे इतना रोष पैदा हो गया कि उनको एक मौका चाहिए था। तो ये सारे क्रांति से पहले के रीजन बता रहा हूं मैं। सामाजिक कारण हो गया, राजनीतिक कारण हो गया, धार्मिक कारण, धार्मिक कारण समझते हो, हमारे धर्म से रिलेटेड। अब उस समय हमारे समाज में आपको पता है गुरुकुल की शिक्षा दी जाती थी, आश्रम व्यवस्था थी, गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था ना। हमारे जो हिंदू ग्रंथ थे उनकी शिक्षा दी जाती थी। अब जैसे ही अंग्रेज भारत में आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे भारत में आती है और धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, तो ये अपने अंग्रेजी शिक्षा जो है इसका प्रसार करना प्रारंभ कर देते हैं। मतलब ये अपनी अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार कर देते हैं। ईसाई मिशन ला देते हैं, ईसाई मिशन आज भी शिक्षा देते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ के लोगों को ये लगा कि यार अंग्रेज जो है वो हमें अंग्रेज बनाना चाहते हैं और हमारे धर्म को परिवर्तित करना चाहते हैं। तो लोगों के दिमाग में फिर वही बात, यार ये हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते हैं, हमसे हमारी धार्मिक शिक्षा छीन रहे हैं और हमें अंग्रेजी शिक्षा दे रहे हैं। वे जागरूक नहीं थे, तो यही समझेंगे ना। तो ये कई सारे क्रांति से पहले के रीजन माने जाते हैं। लेकिन वास्तव में तात्कालिक कारण क्या था, मतलब क्रांति क्यों हुई? तो तात्कालिक कारण की बात करें, तात्कालिक समझते हो आप? अरे तात्कालिक समझते हो क्या? नहीं समझते हो ना? तात्कालिक का मतलब ये होता है एक प्रेजेंट, मतलब उस समय ऐसा कोई रीजन हुआ हो जिसकी वजह से तुरंत वो घटना हो गई। तो तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस मतलब ये माना जाता है कि इस समय सैनिक छावनियों में जो है बंदूकें चला करती थी, और जो बंदूकें चला करती थी ये होती थी ब्राउन बेस बंदूकें। तो इन ब्राउन बेस बंदूकों को जो है अंग्रेजी सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया। छावनियों में जो बंदूकें चला करती थी ब्राउन बेस, ये तो बंद कर दी और इन्होंने नई राइफल लाया, और इन नई राइफलों का नाम था एनफील्ड राइफल। अब एनफील्ड राइफलों में कारतूसों का प्रयोग किया जाएगा। कारतूसों का प्रयोग किया जाता है, कोई सी भी बंदूक हो या कोई सी भी राइफल हो, सब में जो है कारतूस का प्रयोग किया जाएगा। अब इन एनफील्ड राइफलों में जो कारतूस प्रयोग किए जाते थे, ये कारतूस बनाए गए गाय और सूअर की चर्बी से। मतलब इन कारतूसों के ऊपर जो है गाय और सूअर की चर्बी का मिक्सर होता था। अब आप जानते हो कि कारतूस को खोलने से पहले मुंह से खोलना पड़ता नहीं पड़ता। अब हमारे हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है और मुसलमानों में जो है सूअर खाना बिल्कुल वर्जित है। अब इन लोगों ने क्या हुआ, हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए इस तरह का कार्य किया कि ये जब मुंह से खोलेंगे तो कहीं अपवित्र हो जाएंगे। अभी तक भी इसे बनाते हैं। तो अभी तो कुल मिलाकर ये वाले जो कारतूस है
इसका विरोध हुआ और कुल मिलाकर ये पहला, हम ये कह सकते हैं कि तात्कालिक कारण माना जाता है। और इस तात्कालिक कारण के विरोध में सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको, बंगाल में छावनी हुआ करती थी, बैरकपुर छावनी, और बैरकपुर छावनी में एक बटालियन थी जो थी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। नेटिव इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सैनिकों की जो टुकड़ी होती है ना, उसे बोलते हैं। आज जैसे हम बटालियन से मतलब हमारी आर्मी है, इंडियन आर्मी। अब इंडियन आर्मी में कितने बटालियन, राजपूताना बटालियन, कुमाऊं बटालियन, कई सारी बटालियन होती। तो उस समय भी अलग अलग यूनिट्स हुआ करती थी और बैरकपुर छावनी में एक यूनिट थी 34वीं एनआई मतलब नेटिव इन्फेंट्री। और इसी का एक सैनिक था जिसका नाम था मंगल पांडे। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सैनिक हुआ करता था मंगल पांडे। जब मंगल पांडे को इस बात का पता लगा कि जो नई राइफल्स आई है, एनफील्ड राइफल्स, इसमें किसका प्रयोग किया जा रहा है, चर्बी वाले कारतूसों का, तो उसने विरोध किया और कहा जा रहा है कि मंगल पांडे ने जो है 29 मार्च 1857 को अपने जो अंग्रेज अधिकारी थे, एक का नाम था मेजर बाग और एक का नाम था सार्जेंट हुसैन, मेजर बाग, और इस सार्जेंट हुसैन की जो है गोली मारकर हत्या कर दी मंगल पांडे ने। अब मंगल पांडे बैरकपुर छावनी का सैनिक है, अपने दोनों अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर देता है, तो इसको गिरफ्तार किया जाएगा तो किया जाएगा। इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद मंगल पांडे को जो है 8 अप्रैल 1857 को जो है बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी जाती है। 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दे दी गई। कुल मिलाकर मंगल पांडे 1857 की क्रांति के दौरान वो पहला सैनिक था जिसके द्वारा कारतूसों का विरोध किया गया था और ये पहला व्यक्ति माना जाता है जो क्रांति के दौरान सबसे पहले शहीद हुआ था। इसीलिए मंगल पांडे को 1857 की क्रांति का पहला शहीद माना जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, जब इसके लिए आगे कल बात करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।